नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 17 मार्च फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर, 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जी हां, बता दें, चुनाव की घोषणा से पहले सुरक्षित रोजगार की देगी गारंटी। अगर कांग्रेस सरकार आ रही है तो कानून में होगा बदलाव। जी, लेबर कानून में बदलाव किया जाएगा। ठेके पे नहीं रखे जाएंगे कर्मचारी। बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। एक और बड़ी खबर, बीजेपी को मिल रहे फंड को लेकर राहुल गांधी ने बताई सारी हकीकत। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मोदी शाह में इतना दम नहीं है कि 4% मुस्लिम कोटा को हटा दे। जी बता दें, ओवैसी और कांग्रेस नेता मिलकर ये बड़ा फैसला लिए हैं। क्या बताएंगे इसके बारे में। वहीं बीजेपी को लगा है एमपी में करारा झटका। लोकसभा से पहले एक और बड़ा झटका लगा। आखिर कौन पार्टी छोड़कर कांग्रेस में हुआ शामिल, बताएंगे इसके बारे में। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, किसानों ने दे दी है खुली धमकी बीजेपी को। कहा चुनाव में सबक सिखाएंगे आने वाले 24 के चुनाव में। एक और अपडेट निकल के आ रही, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगा CAA। मुख्यमंत्रियों ने कर दिया विरोध। बताएंगे इनके बारे में। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान में भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं एक नए नेता। जी बता दें, RLP को लगा है करारा झटका। जानेंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लोकसभा को लेकर यादव, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग एक साथ रहने वाले हैं। शिवपाल ने किया है बड़ा दावा। बता दें, वही बड़ी खबर। आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वाला जरूर दबाइएगा। देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए दरअसल पहली और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। चुनाव की घोषणा होने से पहले ही कांग्रेस ने अपनी सुरक्षित रोजगार की गारंटी जनता के सामने पेश कर दिया है। देखा जाए, इसमें लेबर कानून को में भी बदलाव किया जाएगा। साथ ही ठेके पे नहीं रखे जाएंगे किसी भी तरह से कर्मचारी। जी बताते चले, लोकसभा चुनाव 24 की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जाने वाली है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने महिला, युवाओं और किसानों के बाद श्रमिकों के लिए अपने वादे सामने रखे। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में आने के बाद मुख्य सरकारी कार्यों में रोजगार के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी ठेके वाले रोजगार के लिए सामाजिक सुरक्षा के मानकों को पूरा करना होगा। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा है, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के श्रमिक विरोधी लेबर कोड्स की समीक्षा और श्रम अधिकारों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी बदलाव करने की गारंटी देता है। कांग्रेस मुख्य सरकारी कार्यों में रोजगार के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट आधारित काम करवाने की ज़रूरत पड़ी तो श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। निजी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यानी जिस तरह से बीजेपी सरकार ठेकों पर काम करा रही है, इन सब ठेकों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है, कांग्रेस शहरी क्षेत्र के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाएगी जिसमें सार्वजनिक बुनियाद ढांचे होंगे। निर्माण पर जोर दिया जाएगा। कांग्रेस 400 रुपये प्रतिदिन की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दे रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी मनरेगा श्रमिकों के लिए भी लागू किया जाएगा। कांग्रेस स्वास्थ्य अधिकार को लेकर भी बड़ी गारंटी दी है कि मुफ्त इलाज, उपचार, आवश्यकता निदान, पुनर्वास और सर्जरी की भी सुविधा मुहैया कराएगा। वैसे आप सबकी क्या राय इन सब को लेकर। सबसे बड़ी बात मैनिफेस्टो में ये रखा गया है कि SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की 50% की सीमा बढ़ाने पर भी संविधान संशोधन किया जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है, क्या 24 के चुनाव में बड़ा बदलाव हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से, और जिस तरह से मैनिफेस्टो इस बार कांग्रेस अपनी रख रही है। अपनी भी राय देना ना भूलिएगा। चलेंगे, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मोदी शाह में इतना दम नहीं है कि मुस्लिम कोटे को कर दें पूरी तरह से निरस्त। एक बार फिर ओवैसी और कांग्रेस CM मिलकर कर रहे हैं बड़ी बात। लोकसभा चुनाव से पहले जहां रैलियों का दौर चल रहा है, वहीं अब देखा जाए इफ्तार पार्टी ने चुनावी सम्मेलनों में तड़का लगा दिया है। देखा जाए, ये रैली शनिवार तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के हैदराबाद में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल रहे थे और यहाँ पर चीफ खास तौर पर ओवैसी भी रहते। दोनों लोगों ने गले मिला। और आपको बता दें, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर इतना दम नहीं है कि वो मुस्लिमों का 4% आरक्षण छीन लें। वैसे इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, और जिस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं तेलंगाना में कांग्रेस और ओवैसी के बीच, क्या ये ठीक रहने वाली है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी को मिल रहे फंड को लेकर राहुल गांधी ने बताया असली सच। जी बता दें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ICI की ओर से इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा के खुलासे
में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक लाभार्थियों की सूची में बीजेपी टॉप पर है। इन आंकड़ों के आधार पर भाजपा के पक्ष में बड़े पैमानों पर दान के खुलासे सामने निकल के आ रहे हैं। राजनीति में पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। आगामी लोकसभा 24 के चुनाव के कुछ सप्ताह पहले ही भाजपा पर अब कई तरह के दबाव पड़ने लगे हैं और आरोप भी निकल के आ रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जो ये फंड की सारी बातें निकल के आई हैं, उसके बाद बीजेपी पर कई बड़े आरोप लग रहे हैं, क्योंकि कंपनियों की तरफ से जितने बड़े इनको रकम दिए जा रहे हैं वो कहीं मुमकिन नहीं है। अगर इन सब के ऊपर कांग्रेस का कहना है कि इन सब के ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच होती है तो ऐसे में सब गलत पाए जाएंगे, लेकिन बीजेपी इन सब से नहीं कराएगी, क्योंकि बीजेपी इन सब से चंदा लेती है। भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने केंद्र के सत्तारूढ़ पार्टी पर देश के स्थानगत ढांचे को नष्ट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि बड़ी कंपनियों से उसी जगह सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन सब से चंदा लेना है। आपकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, लोकसभा चुनावों के ऐलान से ही पहले एमपी में लग गया बीजेपी को एक और करारा झटका, सांसद ने ही छोड़ दी है पार्टी। जी बड़ी खबर निकल के आ रही, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा करारा झटका। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने शनिवार 16 मार्च को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखा जाए, सिंह लोकसभा सीट से नाराज चल रहे थे। अजय प्रताप सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं देखा जाए, ये बातें निकल के आ रही हैं कि शाम तक वो कांग्रेस में भी शामिल होने जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। राज प्रताप सिंह देखा जाए सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी के दावेदार रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सीधी लोकसभा सीट से इस बार डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट दिया है। अजय सिंह सन 2018 में मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद चुने गए थे, लेकिन अब खासतौर पर कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं अजय प्रताप सिंह। और ऐसे समय पे और जहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं को टिकट नहीं मिला, वो सब अब घर वापसी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ। वहीं एक और बड़ी खबर, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होगा CAA। 3 राज्यों के सीएम ने अपना रुख साफ कर दिया है। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के खास तौर पर कुछ घंटों ही पहले अब फिर से केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह से ऐलान किया था नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर, इसको लेकर कई राज्य तो पूरी तरह से खिलाफ हैं, लेकिन पूरे देश भर में इसे लागू करने की बात है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, ये लागू तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इसका बयान सुप्रीम कोर्ट से निकल के नहीं आ रहा है। वैसे बता दें, इसको लेकर कपिल सिब्बल ने याचिका दायर की है, उस पर 19 मार्च को होगी सुनवाई। लेकिन वही केरला हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, ये तमाम राज्य हैं जो खास तौर पर अभी से ही एक घोषणा कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अपने राज्य में वो CAA लागू नहीं होने देंगे। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, कहा सरकार बदलेगी और ऐसी कार्रवाई होगा ईडी और CBI के अधिकारियों पर। राहुल गांधी ने दे दी है बड़ी धमकी। जी बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को ही CBI और ईडी जैसी एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आने पर अधिकारियों के खिलाफ करने की भी गारंटी दे दी है। यानी इन सब के खिलाफ भी ईडी और CBI की जांच होना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र के थाने में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल ने कहा, CBI और ईडी जैसी कंपनियां पूरी तरह से निष्पक्षता से अपना काम नहीं कर रही हैं। केवल और केवल केंद्र के इशारों पर वो विपक्ष को परेशान कर रही हैं। केवल ये भाजपा के चमचे बनकर रह गए हैं। ये पूरी तरह से निष्पक्षता से कोई काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी खासतौर पर ईडी और CBI को ही दोषी ठहराया है। उन्हीं की वजह से ऐसा हो रहा। अगर वो निष्पक्ष होते तो बीजेपी में इतनी हिम्मत ना होती कि कंपनियों के साथ इतनी बड़ी घपलेबाजी कर पाते। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट है। यूपी में लोकसभा को लेकर यादव मुस्लिम पिछड़ा वर्ग एक साथ रहने वाले हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात और बड़ा दावा कर रहे हैं शिवपाल यादव। लोकसभा चुनाव से पहले सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है। शिवपाल यादव का कहना है कि कोई कुछ भी कर ले, लेकिन यादव मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग सपा को छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ वक्त पहले घोषित सीट पर 30 मंत्री और 2 डिप्टी CM लगे हुए थे, लेकिन सभी समाजवादी और सभी वर्ग के एक गए हैं और उसी तरह अब बदायूं सीट पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन पिछड़ा वर्ग और ख़ासकर मुस्लिम और देखा जाए
यादव कहीं नहीं जाने वाले। उनका कहना है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और नौजवानों को रोजगार का वादा दिया जाएगा और नौकरी न मिलने के कारण इस बार बीजेपी खास तौर पर अल्पसंख्यकों को महंगाई और भ्रष्टाचार में दबा रही है। इन सब से जनता परेशान है, इस बार बदलाव होकर रहेगा। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? वही देखा जाए CAA को लेकर बीजेपी क्या कह रही है, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने POK से लेकर अपनी पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से स्टैंड को साफ कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK का भारत का हिस्सा रहा है, इसलिए वहाँ के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हमारे हैं। यानी कि दरअसल आपको बताया चले कि CAA लागू होने पर पाकिस्तान के लोगों के आने पर खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ने करारा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को ला रही है बीजेपी। इसका जवाब साफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि वहाँ के हिंदू हों या फिर मुस्लिम, वो केवल और केवल भारत के हैं जो आना चाह रहे हैं। इसी के साथ चलेंगे अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, RLP के नेता उमेद राम ने दे दी है इस्तीफा और कांग्रेस में हो गए हैं शामिल। जी बता दें RLP के दूसरे नेता फिर से दे दिया इस्तीफा और विधानसभा चुनाव में चुने गए थे उम्मीदवार। आपको बताया चले उमेद राम बेनीवाल ने जयपुर में शनिवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह ने इन्हें खास तौर पर कांग्रेस ज्वाइन कराया है। वैसे आपकी क्या राय है? जिस तरह से तमाम राज्यों में इस बार कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है, क्या बदलाव हो पाएगा? क्या इस बार सत्ता में कांग्रेस आ पाएगी या नहीं? वैसे आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।